सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो पिछले 2 महीने से हमारे साथ ऐसी गर्मी में भी इन कैंपों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को, उनके विचारों को, उनके द्वारा दी गई हर वर्ग को जो सौगातें हैं, जो रियायत है, वो इस महंगाई राहत कैंप के माध्यम से दिन रात ये जो मेहनत कर रहे हैं अधिकारी, हमेशा इनका हौसला बढ़ाता हूं। और सबसे सफलतापूर्वक कैंप हमारे अब समापन की ओर चल रहे हैं। अंतिम 4 या 5 पंचायतें अभी शेष है। हमारे तहसीलदार जी भी बैठे हैं। प्रधान जी ने आपको सारी बातें बता दी हैं सरकार की योजनाओं के मामले में, और सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी कांग्रेस सरकार ने काम करने में। लोगों के पास, विपक्षियों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार के प्रति। अब जो प्रकृति की आपदाएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, अपराध के मामले में मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब से ये मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, जब से संयुक्त परिवार टूटे हैं, पहले एक पोली में 20-20 लाठियां होती, मजा में कोई बड़े अपराध कर जाते। अब परिवार टूटने की वजह से संयुक्त परिवार अलग अलग होगा, और अत्ता मशीन यंत्र चालगा की पहली कोई ढाड़ी कमाए, आवाज आती, छोटी सी आवाज आती तो भी सुन जाती गांव में। अब स्थिति है कि ये मोबाइल, कूलर, टेलीविजन की वजह से अगर एक घर कमाए 5 कमरा ही, कोई दूसरा कमरा में चोर घुसखोर बाहर डाल के मर जाओगे, पड़ोसी ने गुल सुना भी, पड़ोस आ नहीं। स्थिति खराब है, लेकिन जो भी मैं तो एक ही अपील करूं कि वापस संयुक्त परिवार को जमानो आओगे तभी जाके अपराध ये खत्म हो पाऊंगा। चाहे कत्ता ही थाना खुला दो, चाहे कत्ता ही क्यों कर लो, जब तक गांव कमाए एकता नहीं रहेगी, गांव एकजुट नहीं रहेगा, जब तक ये चीजें से आप मुकाबलों को नहीं कर पाओगे। जगह काम हुए ही बधाई भी चीज के लिए, क्योंकि जता काम करें ही 20-10 गुना ज्यादा ओजू मने सरपंच जी, ये सुमिता भाई, ये सारा दे दिए ही। अब मान एक बात बोले कि भाई अब 2-3 महीना बाद में तो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन ये जगह भी काम थे आप आगे का बताया हो, इससे मैं प्रस्ताव में ले ले शिव सारा चिंता मत करो। जगह टेंडर होगा, जगह काम होगा, बेतारे सामने मैं निवेदन करती हूँ। विज्ञान विषय जी की बात बोली, आने वाले समय में लैब भी बढ़ाऊंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चों के लिए, और कोशिश करूंगा कि जल्दी अपना जो कृषि संकाय की बात है, कृषि संकाय भी बड़वासी के आप सब लोगों को 36 कौम को मैं इसकी सौगात दूंगा। कृषि संकाय की अब उसके लिए 20-25 बीघा जमीन का एक 8 एकड़ है साहब पट्टा। हाँ, तो वो चीज आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवा दीजिए। और दिनेश छोड़ रहे मोबाइल है, सुमित फोन करते हैं कि कृषि विज्ञान अपना ठेका है, तो प्रस्ताव बना के भिजवाओ वहाँ पे वीडियो कॉलेज को। ये बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकते हैं, आज आपको पता है कि पीजी कॉलेज है नवलगढ़ में, 3 सब्जेक्ट है उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि वकील साहब सिर्फ नॉर्मल की पीजी कॉलेज है, जगह के माए सारा सब्जेक्ट का लेक्चरर, प्रोफेसर 100% स्टाफ लाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक साथ 2 कन्या महाविद्यालय खुलना, आज आपने परसामपुरा के अंदर वो कागज बोलती होगी मन वो बच्चा नाम, आज परसामपुरा में कॉलेज खुल गई, गर्ल्स कॉलेज, आज मुकुंदगढ़ गमा गर्ल्स कॉलेज, ITI कॉलेज, 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, और साइंस पार्क को विस्तार भी कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वह बच्चा के लिए भरी ले रहे हैं। जी हाँ, एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जगह का बच्चा 3D पिक्चर देख सके कि आज हम लोग हिंदुस्तान विज्ञान के मामले में कतो तरक्की कर रहे हैं। ये सारी चीजें वह बच्चा ने दिखा से
2-3 महीना का मैं काम कंप्लीट हो जाए और बाद का मैं सभी प्रिंसिपल से कहूंगा कि अपने बच्चों को लेकर वहां पर जरूर लेके आए। सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब अपने नवलगढ़ आएंगे, क्योंकि स्टेडियम जो बन रहा है राष्ट्रीय स्तर का परशुरामपुरा में, बिकमा डिफेंस एकेडमी बना रहे आप 3 मंजिला हॉस्टल जगह बच्चा तैयारी करे सेना की पुलिस की, वे बच्चा जिका हॉस्टल का मां रह के 1-1 लाख रुपये लगा है, जैसे 12 घर बार पढ़ावा नौलगढ़ परशुरामपुरा में बंद रखूंगा भी, जिका रिटायर्ड फौजी है अपना, बाकी सेवा भी कमा लेंगा। 2 बड़ा बड़ा क्लासरूम बनया है और फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये खूब सारा मल्टीपर्पज गेम्स अपने स्टेडियम में उसी कोशिश है कि सितंबर लास्ट तक माननीय अशोक गहलोत साहब को बुलाएं, ताकि राजा आएगा क्षेत्र के अंदर तो और 2 बढ़िया सौगातें उनसे अपन लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी जो 4 बच्चियों का नाम लिया गया, मुझे खुशी है। खुशबू बानो, ये बच्ची बिटिया ने 95% के लगभग इसने आर्ट्स में, वो भी आर्ट्स में, बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली बजाकर इस बच्ची का हौसला बढ़ाए। एक बच्ची हमारी पायल कुमारी, वाल्मीकि समाज की बिटिया, इसको भी 89% के समथिंग इसका नंबर है। जोरदार ताली बजाकर इस बिटिया का भी अभिनंदन करें। एक और बिटिया हमारी अंजू सैनी और रुचिका सैनी, इनके भी एक के 84%, एक के 82%, और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित ये अंजू हुई है। जोरदार ताली बजाओ, अपने लिए गर्व का विषय है ये। इन चारों बच्चियों को मैं 2100 रुपए मेरी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में दे रहा हूं। और आप, एक गांव का सम्मान है, ये बिटिया हमारे आगे बढ़कर कोई अफसर बनेंगी और लीडरशिप के गुण इनमें आएंगे। बस चुनाव मत लड़ना और सब कुछ करना। चुनाव मत लड़ियो और सो क्यों करियो, IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, RS बनो, वैज्ञानिक बनो, सब कुछ बनो, टीचर बनो, लेकिन आज के जमाना का में एक पिता के लिए कितनी मुश्किल है। 5 भाइयों का परिवार ने एक साथ एक चूल्हा पर रोटी खुआना होते, सोच ले उठे, लाखों लोग हैं, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग सोच का, विचारधारा का। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन वो होना चाहिए कि अगर आप खुशबू 95% लाइए तो मैं भी 96% लाऊंगा, लेकिन वो अगर कंपटीशन वाला लग गया कि आज 4वां ने 2100 रुपये दिए, राजकुमार आते लेने वोट मार लेना जी। एक ही चीज आगे है। अब सड़कें हैं, 800 किलोमीटर सड़कें बनी है। पहली में लोग जब बैठ के विचार करो जना, मैं सोचा कि 400 किलोमीटर सड़कें जाएगी जना, नौलगढ़ का माए कमी कौन रहेगी। 400 घोषणा करवा ली, हाथाजोड़ी कर करा के, और बी के बाद का मैं दोबारा एक राउंड लियो जना और 400 आ गई। मैं लास्ट ने बोला अब लास्ट टाइम को नहीं आऊंगी, बस लास्ट दे दी। और 400 करया बाद का मैं अब अभी दोगुना कैंपा का मैं और 400 आ गई है। तो आगे स्थिति है कि सड़क बजट में स्वीकृत होती है, आपको सबको पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पंचवर्षीय योजना का, बाकी तो देखो जनता जनार्दन में कालजम तो घुसे हो जाए, और मैं तो हमेशा कह रहा हूं वोट मन को है, जिसका मन में जैसी जिको आदमी वोट देसी। और मैं तो खुश नसीब हूं कि मेरा काम ने, मेरा सेवा ने थे लोग, नौलगढ़ की 36 कौम की जनता हमेशा आशीर्वाद दिया है, और बढ़ता 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 आशीर्वाद दिया है। पहले 14,000 फिर 33,500, पिछली बार 36,500 वोटा सो। एक यो आशीर्वाद काम ने और सेवा ने है, वो आशीर्वाद से बनाए रहा। जो एक काम जिका मैंने आज दिया हो, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अगर सबका प्रस्ताव बना के, चाहे पीने के पानी का ट्यूबवेल हो, चाहे ग्रेवल सड़क हो, चाहे सीसी सड़क हो, चाहे डामरीकरण हो, ऐसा सारा प्रस्ताव में बनाशू और पाइपलाइन में बिल्कुल ले लेशू। आने वाला समय कमाए आ कमाने भी पूरा करूंगा। ताकि भरोसा ही बात नहीं कि मेरे जुबान से कोई चीज निकली है तो बा आगे पीछे उसके, लेकिन वो काम कंप्लीट हुआ। वो अब जिकी सड़क टेंडर उगाई जिकी बन चुकी है, जो बन रही है, वो आपके सामने मैं निवेदन कर दूं। बाकी तो मैं आशु जुलाई के मैं शुरू कर से विधायक आपके द्वार भी टाइम पर पूरा दिन भर बड़वासी रहती हूँ।
मिला का बस भी चलेगा, अपने सेवादास की गाड़ी भी चलेगा, अठाने है कलवानी भी चलेगा, खिलारिया की गाड़ी भी चलेगा, सब जगह चलेगा, एक एक गाड़ी भी चलेगा, रूड़ा सुबदार की गाड़ी भी चलेगा, गुजरे की गाड़ी भी चलेगा, सब जगह चलेगा। पूरा दिन भर सुबह होगा और मैं रात तक जब फेंकूंगा अब रोटियां दिखा लिया, पधारो वापस जगह में जाऊंगा कैसे वापस। बाकी तारकनी पूरे दिन भर बैठ कर जिका विकास कार्य करें, वहां का शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और बैठ के मुख्यमंत्री जी से और प्रार्थना कर रखी है कि और थोड़ा बजट मान और जो ताकि थोड़ा काम और हो जाए हमारा, क्योंकि तन पता है 2-3 दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी और अकामा में प्रस्ताव बनाए, फिर बजट में सैंक्शन हुआ, उसके बाद में सारी प्रोसेस सब पढ़ा लिखा हो तन सबने पता ही लिए जिसका काम होगा ही है, होना है। तन बता दूं मैं कोलसा से बड़वासी वाया महापुरुष आज सड़क बन गई है, हालांकि आज तक वो उद्घाटन आप कौन करे हैं। अब जुलाई में तो राशियों भी टाइम पर उद्घाटन करांगा, बाकी विधिवत उद्घाटन तो थे लोग कर दिए अभी पर चाल के। अब वही हुआ सबसे बड़ा उद्घाटन, वही आग्रह है। बड़ा बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये गालेड़ो मुंगा में दूर से दिख गया है, तो भाई बात है एक बड़वासी ने बहुत लंबी सड़क से जोड़ रहे हैं, जिसको कार्य पूर्ण हुआ है। 8.5 किलोमीटर की बात सड़क है जिसकी बड़वासी बाय पकौड़ी प्याऊ ओला की डाणी भैरोबास और भैरोबास से सीधा झाजड़ एक सीधो रस्तो। कोई ने झाजड़ जानो है, भटन लोहागर जी जानो है, गोलियाना जानो है, सीकर जानो है, तो नौलगढ़ जाने। हालांकि नौलगढ़ वाली सड़क अभी है कि बन गई, क्या हाईवे बन गई हो तो एक सरकारी स्कूल बड़वासी से हरपाल जी दूध के घर तक बन गई है, जगह का मैं काफी परिवार लाभान्वित हुए ही। मिलू का बास बड़वासी, ढाका का बास बगेरा आज सड़क भी बन गई है। छोटो से टुकड़ो गुजराई डाणी को ऊपर भी जोड़ दिए है। एक शिवनाथ जी सिकड़ के घर से चंद्रपुरा कुमाऊद बस्ती तक ये कार्य प्रगति पर है। और बड़वासी ढाका का बास बड़वासी सरकारी विद्यालय से आपने गुगागढ़ी पुरानी पंचायत और आपने जितना भी काम में है बचेड़ा बड़वासी के मार्ग भी 1 किलोमीटर 50 लाख रुपए की सड़क का आज अफा शिलान्यास भी को कर दिए है। एक सुल्तानपुरा बड़वासी लिंक रोड से रोड़ा सुबेदार की ढाणी या 1.5 किलोमीटर 37 लाख रुपए की टेंडर की प्रक्रिया दिन है। आज सड़क की 45 करोड़ रुपए की। अब जो मैंने लिख के दिए ही मैं बता रहा हूं, मैं टेंडर उगा देना मजा करो, नाटो बांट टेंडर के लेने तो भी उम्मीद टेंडर उगा देना पड़ जाए। 5-10 दिन में काम चालू कर दे। आप 45 किलोमीटर की सड़क डुल्लोर से शुरू करी है, बलवंतपुरा फाटक आता हुआ और सोतवी तक जगह का मैं जाखड़ को एक बहुत सुंदर बाईपास, बहुत साल से मेरा सपना हो कि जाखड़ को बाईपास बने, बाय को बाईपास बने। बाय मैं सफल को नहीं हो पाया, बाकी मैं जाखड़ की जनता ने धन्यवाद दे रही हूं कि बड़े एक रोड़ा के अलावा एक रोड़ा जरूर अटके है, बी के अलावा शानदार बड़े बाईपास बन गए हैं और शानदार गौशाला गौ माता का भी बड़े स्थान बन गए हैं। तो बड़वासी का मां भी अपने स्कूल का आगे एक शानदार सर्किल आप आने वाले टाइम पर बनाऊंगा, ताकि बड़वासी को जब एंट्री हुआ है तब दूर से लाग जाए लाइट वाइट देख के कि हाँ बड़वासी का मां में एंट्री हुआ। मेरी कोशिश है कि नवलड़ी वाला जो सर्किल है बिन भी आप बढ़िया बना से इसलिए का बड़े भामासान करा के भाई तारीख पूना करने की जगह है, बात थोड़ी सी दान कर दो। तो आने वाले टाइम पर अगर ये सर्किल शानदार बनेगा तो गांव की भी व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। पानी का मामला का मैं करीब 2.5 करोड़ की लागत से वो थारो काम हुआ है। अभी कमा की खामी है वह मैंने कह दिया कि बिल पूर्ति करो। और डॉक्टर आपके अनिल अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे पीएससी पे डॉक्टर तो ठीक काम कर रहे हैं ना। पोस्ट बेन खुलते भर दे। मैं सर्किल किस नाम से खुलेगा मैं वो कोई घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन सर्किल बनाएंगे। बाकी ये गांव वाले डिसाइड करना आप लोग, क्योंकि मैं घर क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात है कि घर के माँ भी होशियारा अगर 5 कह देने की माला बापू को नाम लिखा, माला दादा को लिखा, माला खाता को लिखा। इसलिए गांव को मामला गांव में दस्खत कह दीजिए, सर्किल खान बढ़िया तैयार में कर दे। अब मेरी जिम्मेदारी है बस गांव वाला देख के गांव को मामला है। गांव में तो जी अगर अंग्रेजी माध्यम वाली जो थारी बात है
अब ये बताओ, अब आप 8वीं तक स्कूल कौन सी है आसपास के माए, क्योंकि इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम कर देना तो बाकी सारी वैकेंटियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए मैं तो कोई नहीं करी। अब थे बता दो 8वीं स्कूल तक ही, मतलब 8वीं की जगह स्कूल है अपने बड़वासी ग्राम पंचायत में बिना अंग्रेजी माध्यम कर सका, तो अंग्रेजी माध्यम तेरी तो खुलगी ना, कौन सी खुली है? सेवादास की डाणी बगल के माई है, न तो स्टूडेंट होगा था बता दो ना, और सेवादास की डाणी देखा जाए तो बड़वासी में ही है, तो एक छात्र मिलेगा जो नहीं तो स्कूल और भी बंद होती फिरेंगी, फिर भी देखोगा तो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलवा में मेरे को अभी स्कोप है। तो बात है गाँव तय कर लो, लेकिन सेवादास की डायरी तब तक ही है, अटे आप खोल दी है और 30 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। बाकी और जो पैनल है ना वो गांव में बैठ के डिसाइड कर देते। और मेरी प्रार्थना सबसे सेवा का मामला में भी कोरोना में तो देखा हो, कोरोना का मार पूरी रात भर जब लोग बाग डर के मारे बारह को निकलता बेटाइम पर मेलोगे गांव डाणी के मार था, ये बात को विश्वास दिलाता कि चिंता मत करियो, हमारे राज का मार भूखो उठो तो कोई आदमी, लेकिन शोभा कौन जाएगा। 3 महीना को लॉकडाउन लागो, लेकिन 3 महीना का लॉकडाउन के बाद जिका ग्राहकी की चिंता ही माने, जिका बेचारा सुबह कमावी शाम को कमावी चुना पाके चूल्हो जड़े बठे भी राशन पहुंचाए हुआ कार्यकर्ता के माध्यम से, भामाशाह के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ने दिक्कत को नहीं आबादी। पूरा राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन नौलगढ़ के हॉस्पिटल का माए ऑक्सीजन की कमी भी कोई नहीं आबादी। ये सब तारा आशीर्वाद को फल है, बाकी बच्चा बड़ो भगवान है। फिर भी कोशिश रही और आगे भी सेवा उसी ये सारा का सारा मैं जो भी आपकी डिमांड है, चाहे ग्रेवल सड़क हो, ये सारी की सारी चीजें मैं ले लिए। मेरे को जीएसएस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका परिवार ने, मास्टर जी की जमीन आपने दान कर दी है। अब जमीन दान होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस अब प्रस्ताव बन के सरकारों के पास जाएगा, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आपकी ये समस्या भी जो बहुत सालों से आपकी डिमांड है जीएसएस की, ये भी ईश्वर की भगवान की कृपा से ये भी पूरी होगी। ये भरोसा दिलाते हुए आपने सम्मान दिया, उसका हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं उन चारों बच्चियों को एक बार मंच पे बुलाता हूँ। प्रिंसिपल साहब आपके हाथों से आप दीजिए, ताकि बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो सके और आगे बढ़कर पढ़ लिख कर हमारे बड़वासी का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। राम राम साहब।